हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें लेके आए हैं प्रश्नों का खजाना पार्ट 22, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी एग्ज़ाम्स के जीके के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे, हरियाणा सीईटी हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 1975 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, जिसे हम शॉर्ट के अंदर पहले बच्चों याद रखना है एनएफडीसी के नाम से भी जानते हैं। एनएफडीसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेशनल फिल्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई 1975। और इसका हेड ऑफिस याद रखना है प्यारे बच्चों, मुंबई के अंदर है। हेड ऑफिस कहाँ पर है इसका? मुंबई के अंदर है। इसी के साथ अगर याद रखना है भारत में बनने वाली पहली मूवी का क्या नाम था, तो इंडिया में बनने वाली पहली मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र था। फर्स्ट मूवी इन इंडिया राजा हरिश्चंद्र। और ये मूवी कब आई थी? 1913 में आई थी। और ये अगर पूछा जाए फर्स्ट म्यूट मूवी का क्या नाम था, तो इंडिया की फर्स्ट म्यूट मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। और अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट बोलने वाली मूवी का क्या नाम है, तो इंडिया की फर्स्ट बोलने वाली मूवी का क्या नाम है? आलम आरा है। आलम आरा है। और आलम आरा मूवी कब आई, तो उसको पलट देना 1931 में आई। तो क्वेश्चन आता है भारत की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र 1913, पहली म्यूट मूवी 1913, या बिना बोलने वाली मूवी 1913। पहली बोलने वाली मूवी कौन सी थी? आलम आरा 1931 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है आग का आविष्कार था। फायर, आग की खोज की थी पूरा पाषाण काल के अंदर, मतलब खोज क्या, आग को इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 78% है नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% जो है वो है नाइट्रोजन है। और याद रखना है 20% है ऑक्सीजन है। 20% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का सिद्धांत किस निगम पर आधारित है? तो किस निगम पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है? ये सॉरी नियम है, प्रिंसिपल क्या इसका? फेराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो का प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 1880 के अंदर भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, और इन्होंने ही द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी, ऑर्थर थे। ये बुक लिखी थी इन्होंने 1776 के अंदर। और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहते हैं। तो फटाफट जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स से मुझे कमेंट करके बताइए, फादर ऑफ बजट किसे कहते हैं? बजट का जनक किसे कहा जाता है? ये बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है संस्कृत भाषा में की थी वाल्मीकि ने रामायण की रचना। तो रामायण की रचना किसने की थी प्यारे बच्चों? याद रखना है महर्षि वाल्मीकि जी ने। और रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो रामचरितमानस की रचना की थी प्यारे बच्चों स्वामी तुलसीदास जी ने। स्वामी तुलसीदास जी ने की थी रामचरितमानस की रचना। इसी के साथ आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। पंचतंत्र, पंचतंत्र बुक किसने लिखी है? तो पंचतंत्र बुक किसने लिखी है प्यारे बच्चों? विष्णु शर्मा ने लिखी है ये बुक पंचतंत्र। पंचतंत्र बुक विष्णु शर्मा की बुक है। इसी के साथ आपको याद रखना अखाड़ा, अखाड़ा बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है सौरभ दुग्गल ने लिखी है। अखाड़ा बुक किसकी है प्यारे बच्चों? याद रखना है सौरभ दुग्गल की है। इसी के साथ याद रखना है मतोश्री, मतोश्री बुक किसकी है? तो यह है सुमित्रा महाजन की है। मतोश्री बुक किसकी है प्यारे बच्चों? सुमित्रा। महाभारत किसने लिखी है?
तो महाभारत लिखी है प्यारे बच्चों, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी है, महाभारत लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल की अगर बात करें, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को और इनकी डेथ हुई थी, या प्यारे बच्चों याद रखना है, 15 दिसंबर 1950 को इनकी निधन हो गया था। और सरदार पटेल का जो बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर को, इनके बर्थ को हर साल मनाया जाता है, याद रखना है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत के फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट होम मिनिस्टर भी कौन थे, याद रखना है प्यारे बच्चों? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन, लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। आयरन मैन किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार पटेल की अगर बात करें तो इनके नाम पर बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी स्टैचू है प्यारे बच्चों, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। और ये है कहाँ पर? तो गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू, मूर्ति का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की स्टैचू है। हाइट है 182 मीटर और कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 326 ईस्वी में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। इसी के साथ आपको याद रखना है, हम बात करें पानीपत। पानीपत का फर्स्ट वॉर कब हुआ था? तो पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था 1526 में। पानीपत का सेकंड वॉर कब हुआ था? 1556 में। और पानीपत का तीसरा वॉर कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये तीनों पानीपत की युद्ध याद रखने। पानीपत हरियाणा में है। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। इसी के साथ याद रखना है, इंडिया और चाइना का वॉर कब हुआ? इंडिया और चाइना का वॉर हुआ 1962 में। इंडिया और पाकिस्तान का फर्स्ट वॉर हुआ था 1965 में। इंडिया पाकिस्तान का सेकंड वॉर हुआ 1971 में हुआ था। तो आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरह के से आप क्वेश्चन सीरीज आपके लाते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।